एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को। इसमें इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें इसके पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। अगले हम वीडियो में है ना, हम लोग चर्चा करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कंजूसी से जो धन व्यय करे या बहुत कम धन व्यय करे उसको क्या कहेंगे? मसृण या मितव्ययी या अल्पव्ययी या कृपण, है ना? तो इसका सही उत्तर है मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी मतलब कम धन खर्च करने वाला। ठीक है, अल्पव्ययी भी वही है, लेकिन खड़ी बोली शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी का मतलब है कंजूसी से जो है धन व्यय करने वाला। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? वसुंधरा, माते या वीर प्रसू या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है? अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है वीर प्रसू। ठीक है, वीर प्रसू। वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वीर प्रसू। जो सबसे आगे रहता हो उसको क्या कहेंगे? जो सबसे आगे रहता हो उसको इनमें से क्या कहेंगे? अग्रणी या अनादि या अनुकरणीय या अवैध, है ना? तो सीधी सी बात है, आप देख कर ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। अग्रणी, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने उसके लिए कौन सा शब्द है? जो अपने प्रति यानी अगर ए जो है बी के ऊपर कोई उपकार करता है, उसका कोई काम कर देता है, ठीक है, तो बी जो है उसका कोई उपकार न माने, है ना, उसको कोई क्रेडिट ना दे, है ना, उसका धन्यवाद ना दे, तो उसको क्या बोलेंगे? है ना, उस किन कर्तव्य विमूढ़ या कृतघ्न या कृतकार्य या कृपण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कृतघ्न, है ना। जो किए गए उपकार को माने उसको बोला जाता है कृतज्ञ। कृतज्ञ, ठीक है, लेकिन जो उपकार को न माने उसको क्या बोलेंगे? कृतघ्न, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कृतघ्न। अगला प्रश्न है, रंगमंच के पीछे रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ठीक है, रंगमंच है उसका पर्दा जो होता है उसके पीछे वाला स्थान, है ना। जैसे नाटक करते हैं तो नाटक मंडली में पर्दा भी रहता है ना, पर्दा गिरता है, उठता है ना। तो जब पर्दा रहता है उसके पीछे जब लोग तैयार होते हैं, ठीक है, रंगमंच के पीछे जो जहाँ पर तैयार होते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, है ना, है ना, अपने विभिन्न आभूषणों को पहनते हैं, है ना, वस्त्रों को पहनते हैं जो जिस पात्र को निभाते हैं उसके लिए, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? पृष्ठभूमि या नेपथ्य या मंच पृष्ठ या गुह्य मंच, है ना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नेपथ्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेपथ्य कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, इसको तो आप देखकर ही बता सकते हैं ना, कौन सा होगा इसका उत्तर। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। शेखर मतलब शिखर पर चंद्रमा हो तो उसको क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। ठीक है, अगला प्रश्न है, फेंक कर चलाने जाने वाला हथियार, जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं और जिसको हाथ से पकड़ कर ही चलाया जाता है। देखिए, हथियार दो टाइप के, जैसे कि भाला है, भाला इसको फेंक करके चलाया जाता है, ठीक है, भाला को, ठीक है, और तलवार है, ठीक है, तलवार है ऐसा, है ना, तो इसको हाथ में पकड़ कर ही चलाया जाता है। ठीक है, तलवार को पकड़े पकड़े ही चलाते हैं, ठीक है, और उसको कभी फेंका नहीं जाता। और जैसे भाला है उसको दूर तक फेंका जाता है, जैसे धनुष में जो बाण होता है उसको भी दूर तक, है ना, फेंक कर चलाया जाता है ना, धनुष से, है ना, तीर जो है उसको छोड़कर, है ना, चलाया जाता है। तो फेंक कर जो चलाया जाता है उस हथियार को क्या बोलेंगे? प्रक्षित या प्रक्लेदित या शस्त्र या फिर अस्त्र। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अस्त्र, है ना। अस्त्र को जो है फेंक कर चलाया जाता है, अस्त्र जो है फेंक कर जिस हथियार को चलाया जाए उसको अस्त्र बोलेंगे। जैसे भाला है, ठीक है, इसको बोलेंगे अस्त्र। जबकि जिसको हाथ से
पकड़ कर चलाया जाए, है ना, जैसे तलवार है, गदा है, इसको बोलेंगे शस्त्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या बोलेंगे? प्रत्याशा या अप्रत्याशित या आशातीत या अप्रत्याशा। ठीक है, क्या बोलेंगे उसका? जिसकी आशा न की गई हो, ऐसे कोई घटना जो है घट जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित घटना बोला जाता है ना। ठीक है, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, अप्रत्याशित कमी हुई है, अप्रत्याशित घटना घटी है, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, जैसा पृथ्वी है, जैसे ये जमीन है, ठीक है। अब भारत का ही नक्शा देख लीजिए, तो भारत का ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये इस तरीके से है और इसके तीनों साइड जो है पानी है ना। इधर अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है ना, इधर अरब सागर है ना, इधर पूरा, इधर श्रीलंका, फिर नीचे में श्रीलंका है उस तरफ, है ना, पूरा अरब सागर है। और इधर नीचे में हिंद महासागर है ना, एकदम नीचे जब जाएंगे भारत से तो उधर हिंद महासागर, और इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये जमीन रहे और इसके तीनों ओर जो है पानी से घिरा हुआ हो, है ना, एक तरफ जमीन और तीनों तरफ पानी, तो उसको क्या बोलेंगे? द्वीप या प्रायद्वीप या महाद्वीप या इनमें से कोई नहीं, उसको बोला जाता है प्रायद्वीप, है ना। भारत एक प्रायद्वीप क्षेत्र है, ठीक है। भारत क्योंकि एक ओर से जमीन से घिरा हुआ है और तीन और उसके पानी है, ठीक है। तो भारत क्या है? प्रायद्वीप प्रदेश, प्रायद्वीप देश, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, है ना, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष, है ना, कोई स्पेशल टाइप के जैसे सेमिनार देते हैं, सेमिनार, तो सेमिनार में जो पार्टिसिपेट रहते हैं वो उसी सब्जेक्ट के जानकार या उससे संबंधित जिज्ञासा रखने वाले होते हैं। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, हिंदी साहित्य का जो विमर्श चल रहा हो या अंग्रेजी साहित्य का चल रहा हो, तो विशिष्ट लोग ही उपस्थित होंगे उसमें, प्रोफेसर, डॉक्टर जो रहेंगे उस सब्जेक्ट में, है ना, या उसके विद्यार्थी रहेंगे तो वही लोग रहेंगे। और विशेष विशेष अवसर हो, जैसे कि हिंदी के कोई किसी महान कवि का जन्मोत्सव हो या हिंदी दिवस हो, है ना, उस समय पर जो भाषण दिया जाए उसको क्या बोलेंगे? संभाषण या अभिभाषण या अपभाषण या अनुभाषण। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे, है ना, इसको बोला जाता है संभाषण। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आदि से लेकर के अंत तक मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक, ठीक है, आद्योपांत, है ना, इसका सही उत्तर क्या है? आद्योपांत, आदि से अंत तक के लिए आद्योपांत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिना प्रयास या परिश्रम के, यानी कि बिना प्रयास किए हुए कोई चीज मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, है ना, कोई सफलता मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? बिना प्रयास या परिश्रम के मिल जाए कोई भी चीज़ तो उसको क्या बोलेंगे? आकस्मिक या अप्रत्याशित या अनायास या अचानक। ठीक है, तो देखिए इसमें से जैसा कि ये शब्द लग रहा है, बिना प्रयास या परिश्रम के, कौन सा होगा? अनायास। ठीक है, अनायास ही मिल गया, यानी तुमको तो कोई ये नौकरी जो है अनायास ही मिल गई, ऐसा बोलते हैं ना, तुमको यह धन अनायास ही मिल गया, यह पद अनायास ही मिल गया। ठीक है, क्योंकि तुमने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक है, अप्रत्याशित मतलब जिसके घटने की कोई संभावना ना हो या आशा ना की गई हो उसको बोला जाता है अप्रत्याशित। और आकस्मिक, आकस्मिक मतलब अचानक से, ठीक है, जो कोई घटना घट जाती है उसको बोला जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरों की बात सहन करने वाला, है ना, दूसरों की बात सहन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृपालु या सहिष्णु या उदार या तटस्थ। ठीक है, इनमें से क्या कहा जाता है जो दूसरों की बात को सहन करे, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? है ना, सहन करने वाला शब्द से ही स्पष्ट है, सहिष्णु ही होगा, है ना। सहिष्णु मतलब कि जो सहन कर सके, है ना, दूसरों के बात को, दूसरों के भावनाओं को, दूसरों के गलतियों को या किसी भी चीज़ को, है ना, सहन कर सके, उसको क्या बोलेंगे? सहिष्णु। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों को। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।